जय जगन्नाथ दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय सिया राम। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को मैं आज एक अद्भुत और अलौकिक परम सत्य घटना को सुनाने जा रहा हूँ। और कहते हैं ना कि पृथ्वी पर चमत्कार होते ही रहते हैं, एक से एक चमत्कार है। उन्हीं चमत्कारों में से ये एक है। इसका वर्णन मैंने कई संतों के मुख से सुना हुआ है, कई जगह पढ़ा भी है। कल्याण के अलावा भी मैंने गीता प्रेस से एक छोटा छोटा किताब निकलता है, उसमें भी पढ़ा है मैंने। ये एक प्रसंग पढ़ा है। और रविवार को जो प्रभात खबर छपता है, या ऐसे प्रभात खबर हिंदी दैनिक है, ऐसे कई जगहों पे इस कथा का जिक्र है। तो उसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने। और ईश्वर मुख से जो भी कहते हैं ना कि मुख से ईश्वर का नाम जैसे भी निकले, सब बढ़िया है, सब चंगा है। आपका सब समर्थन चाहिए, और अच्छा है या बुरा है, सब प्रभु की कृपा है, हमारा तो कुछ नहीं है, जो है श्री राम का है। तो बस ऐसे ही ये कहानी, ये प्रसंग है, प्रसंग सत्य घटना की है कि दक्षिण भारत की ये सत्य घटना है। दक्षिण भारत केरल राज्य की बात है ये। वहाँ पे जो जैसे हम लोग उत्तर भारत में श्री राम जी को तो राम लला, राम जी इस नाम से बोलते हैं। तो दक्षिण भारत में आप जब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि श्री राम जी को क्या बोलते हैं लोग कि रघुनाथ जी बोलते हैं। श्री राम जी को रघुनाथ जी बोलते हैं। माता सीता को लोग वहाँ पे जानकी, और हनुमान जी को वहाँ पे लोग आंजनेय बोलते हैं, आंजनेय। तो केरल की ही बात है, ये एक सत्य घटना है कि एक समय एक नाविक रहता था, और वो बहुत ही भोला स्वभाव, सहृदय स्वभाव, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव का मतलब आप समझते हैं ना, जिसमें कोई छल कपट ना हो, जो निष्पाप हो, जिसको ना लाभ का चिंता है, ना जिसको हानि का चिंता है, जिसको ना जय का चिंता है, ना जिसको पराजय का चिंता है, वही सबसे भोला आदमी होता है। वो हर समय सिर्फ ईश्वर के ही भरोसे रहता है और बाकी कुछ नहीं। तो वो नाम का जैसे वैसे ही काम का भोला। तो वो नाविक जी, इनका नाम भोला था। वो एक पुत्र और एक पुत्री के पिता थे। समय बीतने गया और उनका लालन पालन करते रहे, और हर काम में जहाँ कहीं भी कुछ भी जिक्र होता, कोई कुछ भी बोलता, तो बस एक ही बात बोलते कि मेरा तो कुछ नहीं, बस रघुनाथ जी जाने। कोई भी प्रश्न का जवाब रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी ने किया होगा, रघुनाथ जी की मर्जी है। यानी प्रत्येक प्रश्न में उनका यही उत्तर होता था, श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। तो समय बदला, पुत्री विवाह के लायक हुई, तो ऐसा कोई तो काम धंधा करते नहीं थे कि वो पैसे का कुछ जुगाड़ कर सके। तो गांव के ही एक साहूकार के पास गए, और साहूकार से उन्होंने ऋण लिया, और ये बोल करके लिया कि कुछ समय में मेरा पुत्र जो है कमाने लगेगा, मैं आपको शुद्ध समेत जो भी पैसा होगा सब वापस कर दूंगा, और आप मुझे ऋण दे दीजिए। तो साहूकार ने ऋण की रसीद बनाई और ऋण दे दी। और जब ऋण दे दिया तो कुछ दम पुत्री का उन्होंने धूमधाम से शादी कर दिया। और पुत्री का शादी करने के बाद वो क्या किए, अब तो वैराग्य उत्पन्न हो गया उनको, क्या घर में रहना। अब वो गांव के ही मंदिर में, श्री रघुनाथ जी का मंदिर था, अब मंदिर में ही रहने लगा। 24 घंटा सुबह शाम प्रभु भजन में, मंदिर की सेवा में ही लगा रहता था। समय का पहिया थोड़ा सा कुछ आगे चला, और उनके पुत्र ने धन कमाया और उनको ला के दिया, पापा पैसा ये लीजिए और दे दीजिए अन्ना साहूकार जी को। तो क्या बात है, ठीक है ठीक है। तो भोला हृदय, भोला चल दिए लेके पैसा, साहूकार के पास पहुँचे। तो साहूकार ने लिया पैसा, और साहूकार पैसा लेके रसीद बना के दे दिया। तो जब साहूकार ने दिया तो रसीद लेको वो रखने लगा। तो साहूकार ने बोला, अरे पढ़ तो लो, इसमें क्या लिखा है। तो भोला ने बोला, अरे मुझे क्या जाने, सब रघुनाथ जी जाने।
तो साहूकार को समझ में आ गया, ओहो भोला अनपढ़ है, ये पढ़ना नहीं जानता। बस मन में उसके कपट जाग गया, लालच और कपट जहाँ जागा वहाँ तो मनुष्य का मति फिर जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा दो मैं पक्का रसीद बना के देता हूँ। और वो रसीद ले लिया और दूसरा रसीद एक ऐसे ही झूठ मूठ का कुछ लिख के उसमें भोला को दे दिया और कहा आप जाइए। और भोला सहृदय रघुनाथ जी का नाम लेते हुए रहे, रघुनाथ करते हुए चले गए अपने मंदिर में। और जो साहूकार साहब थे उनको तो मन में पाप जग गया था। उन्होंने तुरंत क्या किया, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट में जाके दरखास्त दे दिया कि जज साहब मेरा तो इन्होंने पैसा लिया था, भोला साहब ने मेरा पैसा नहीं दिया है, अब मुझे दिलाया जाए, मेरा ऋण लिए दिलाया जाए। तो जज साहब ने क्या किया कि फटाफट एक वारंट निकाल दिया और चपरासी को बोल के बोला भाई जाइए बुलाइए भोला बाबू को, कहाँ है। तो जब वारंट आया भोला को दिखाया गया तो भोला को तो कुछ घबराने की बात नहीं, ले गए चल दिए अपना कागज़ का रसीद और कोर्ट में प्रस्तुत हुए। कोर्ट में जब उन्होंने जज साहब को देखा तो जज साहब ने एक ही प्रश्न पूछा कि भोला बाबू आपने जो ऋण लिया था उसको चुकता करेंगे। तो भोला ने कहा हाँ मैंने तो चुकता कर दिया। तो साहूकार बोला नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, अगर इन्होंने करता तो मैं इनको कुछ रसीद वसीद देता, रसीद दिखाएं। तो भोला कहा कि हाँ देखिए ये रसीद है, ये ले लीजिए जज साहब देख लीजिए। तो जब जज साहब देखे तो ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा पढ़ा नहीं है। तो जज साहब ने बोला कि नहीं ये तो फालतू कागज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इन्होंने ही दिया था। तो साहूकार ने कहा कि नहीं ये मिथ्या बोल रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि भोला बाबू जब आप इनको पैसा दिए और ये आपको रसीद दिए तो आप दोनों के बीच में कोई था। तो भोला सरल स्वभाव, एक ही उनका उत्तर हाँ जी रघुनाथ जी वहीं थे। तो फिर ठीक है रघुनाथ को बुलाया जाए। उन्होंने वारंट लिख दिया। अब चपरासी साहब लेके चल दिए। अब वो वारंट लेके पूरे गांव घूम रहे हैं, हर आदमी से पूछ रहे हैं अरे भैया रघुनाथ जी कहाँ हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं इस गांव में। कोई भी उनका जवाब नहीं दे पाया कि भाई रघुनाथ नाम का तो कोई यहाँ पे नहीं रहता है, कोई व्यक्ति नहीं है रघुनाथ नाम का यहाँ पे, आप कैसे बोल रहे हैं। तो एक वयस्क आदमी बोला अच्छा हो सकता है रघुनाथ मंदिर के लिए आया हो, आप वहाँ जाइए। तब चपरासी सोचा हाँ, और वो पत्र लेके रघुनाथ मंदिर में गया और वहाँ दे दिया और दे के चला आया। इसके बाद अगला बार कोर्ट लगा, कोर्ट में सभी लोग उपस्थित हैं। चपरासी को बोला गया कि आपने क्या दिया। हाँ भाई हम तो मंदिर में देख के रघुनाथ जी के मंदिर में चला आया। तो ठीक है सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि आवाज़ लगाई जाए अगर जो कोई आए हो तो तारीख पर जब आवाज़ लगाई जाती है तो उन्होंने कहा ठीक चपरासी को। तो चपरासी ने कहा अरे यहाँ कोई रघुनाथ जी है, यहाँ भोला बाबू का गवाही देने के लिए कोई रघुनाथ जी आए हैं तो कृपया आके कटघरे में खड़े हो जाएं। तब तुरंत ही एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति छड़ी के सहारे से चलते चलते अंदर आया और अंदर आके सबको अभिवादन किया और कटघरे में खड़े हो गए। तो जज साहब ने पूछा क्या आप ही रघुनाथ जी हैं। तो वयस्क मनुष्य ने कहा जी हाँ मैं ही हूँ। तो जज साहब जी पूछे जब भोला ने पैसा दिया तब वहाँ क्या आप उपस्थित थे। तो हाँ मैं था। तो फिर रसीद, तो ये रसीद की बात तो गड़बड़ है। आप ऐसा कीजिए आप साहूकार जी के 2 बेडरूम वाले दूसरे कम बेडरूम वाले, पहला नहीं दूसरे वाले बेडरूम के तीसरा अलमारी, दाएं साइड से तीसरा अलमारी के चौथे खाने में देखिए
वहाँ जो कागज पड़ा है वो कागज मंगाई जाए। तो साहूकार इतना सुन के सन है, इतना एग्जैक्ट और प्रामाणिकता से कौन भला बता सकता है, सन्न हो गया। अब तो उसकी चोरी पकड़ी गई, ये भाई कौन है ये, और इस तरीके से बता दिया। और जज साहब ने कहा ठीक है जाइए जी लाइए। तो चपरासी गया दौड़ते दौड़ते साहूकार के घर, जिस तरह से बताया गया था वैसे ही वहाँ रसीद मिला और रसीद प्रस्तुत किया गया। रसीद तो स्वयं साहूकार के द्वारा बनाया था, हस्ताक्षरित था। तो वहाँ पे लिखा गया, लिखा हुआ देखकर जज साहब ने कहा तो क्या है ये साहब, साहूकार जी आप ये तो मिथ्या बोल रहे थे, आपने तो गलत बोला, एकदम बिल्कुल गलत। अब तो साहूकार के पूरे माथे से पसीना टपकने लगा, घोर कलयुग। लेकिन करे क्या, दंड तो यही मिलता है ना, भोग भोग के ही जाना है। प्रभु का कृपा है, भोला ससम्मान वरी हुए और उनको दंड दिया, न्यायाधीश ने दंड दिया और अपना केस बंद किया। केस बंद करके भोला साहब को उन्होंने अंदर बुलाया कि रघुनाथ जी अब के बारे में पूछने के लिए कि ये भोला बाबा, भोला आप तो वयस्क मनुष्य हैं, ये रघुनाथ जी के आपके गांव में ही रहते हैं? तो नहीं, गांव में नहीं रहते, मंदिर में रहते हैं। ओ तो मंदिर में कोई सेवा पानी करते हैं? ना ना ना, ये तो स्वयं मंदिर में ही विराजते हैं। रघुनाथ जी रघुनाथ मंदिर में स्वयं ही विराजते हैं। इतना सुनना था जज साहब के, होश ठिकाने फाप्ता हो गए, पूरा हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या करें? फिर उन्होंने कहा अच्छा 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 अच्छा, आप कहना चाहते हैं ये मंदिर बनवाए हैं? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मंदिर इन्हीं का है, ये उस मंदिर में पूज्यमान विद्यमान हैं रघुनाथ जी। अब जज साहब रोने लगे, सब कुछ उनका कमाई धमाई सब बेकार हो गया। अरे बाप रे बाप, मुझसे बड़ी भूल हो गई, ओह बड़ी भूल हो गई भैया, बड़ी भूल हो गई। ठाकुर स्वयं बैकुंठपति बैकुंठनाथ दुनिया को मोक्ष दिलाने वाले मेरे सामने रहे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। आहा, कैसा बड़ा भागा हूँ मैं उनको कटघरे में खड़ा कर दिया रे। क्या पाप हो गया मेरे से, इतना बड़ा पाप, मैं स्वयं प्रभु को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सब देख के जज साहब को वैराग्य हो गया, घर बार सब छोड़ छाड़ के, पद प्रतिष्ठा सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आके बस गए। तो एक बार वृंदावन का प्रसंग बोला था ना कि कौन नहीं जाना चाहता है वृंदावन, जहाँ स्वयं भगवान विराजते हैं वहाँ तो सभी वृंदावन जाना ही चाहते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इस ममत्व रूपी त्याग को बटोर कर, उन सब की एक डोरी बनाकर, उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में न हर्ष है, न शोक है और न भय है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धराऊं दे नहीं आवनि हो रे। ये श्री रामचंद्र जी के मुख से निकला हुआ, श्री रघुनाथ जी के मुख का वर्णन है, ये तुलसीदास जी रचित है, रामचरितमानस का बात है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, यानी जो हर तरह से समदर्शी है, लोभ रहित है,
जिसे कोई इच्छा नहीं है, न मन में हर्ष है, न शोक है, न भय है, वही तो भोला है ना। और वही मुझे हृदय में बस रहा, वही मेरे हृदय में वास करता है। और ऐसे ही संत मुझे प्रिय हैं। मैंने बोला ऐसे ही संत। संत का मतलब मैंने नहीं बोला कि जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, या जो घर बार छप छोड़ के बस वैराग्य को हो गए वही संत। संत जो घर में रहकर भी, परिवार के मध्य रहकर भी इन सब गुणों को धारण करता है, वही संत है। श्री कृष्ण भगवान जी भागवत गीता में बोले हैं ना कि बहुत आसान है वैराग्य करना, वैराग्य होना बहुत आसान है, लेकिन गृहस्थ का पालन करते हुए संत रूप का धारण करना सबसे कठिन है। और ऐसे संत मेरे हृदय में वास करते हैं। ये श्री कृष्ण जी ने कहा, यही श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं मेरे नाथ। हे श्रीनाथ, जय जगन्नाथ। नाथों के नाथ श्रीनाथ जी, जय रघुनंदन, जय सिया राम। कथा या प्रसंग बोलिए, कथा नहीं बोलूँगा। ये प्रसंग अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा आप लोग। थोड़ा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। और ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।